हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट चैप्टर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ये जो आपको स्क्रीन पे टॉपिक शो हो रहा है, ये सारे टॉपिक हमने कवर किया है इस चैप्टर से, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट से। तो इन सारे टॉपिक्स को यदि हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो उम्मीद है कि इससे बाहर क्वेश्चन जो है ना आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं जाएगा। सेकंड चीज ये है कि इन सारे टॉपिक्स को जो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके और रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको भी डाउनलोड करके एक बार देख लेंगे, जिससे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ना छूटे आपके एग्जाम में। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको तैयार किया गया है। देखिए, सबसे पहला टॉपिक से हम लोग का इसमें हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का हिस्ट्री क्या है, यहाँ से मैं भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड टॉपिक इसमें है इंटरनेट क्या होता है, इसको भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद देखेंगे एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट चलाने का या इंटरनेट का यूज करने का क्या हमें फायदा मिलता है, क्या फायदा है, उसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे कि इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट। इंटरनेट को यूज करने के लिए कौन कौन से इसेंशियल इक्विपमेंट्स हैं जिसकी आवश्यकता हमें होती है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, उसके बाद वेब ब्राउजर क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट डब्ल्यू, इसको तो आप भी मान रहे हैं क्योंकि आपके सेमेस्टर में, प्रत्येक सेमेस्टर में डब्ल्यू को शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है। तो इसको भी डिस्कस हम लोग करेंगे आज। फिर देखेंगे यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इससे ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट नोट्स दोनों पूछे जाते हैं। फिर देखेंगे ईमेल क्या होता है, और इसके साथ ही देखेंगे ईमेल और जीमेल में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। इंटरनेट चैटिंग क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हाउ टू क्रिएट ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट को कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद ईमेल से हम लोग कैसे सेंड कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को या मैसेज को, और रिसीव कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और लास्ट हम लोग का होगा आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसको भी ऑब्जेक्टिव में देखा फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, और इसको भी फुल फॉर्म में पूछ दिया जाता है यूआरएल को। तो इन सारे टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखेंगे, वीडियो में भी लंबा हो सकता है। इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे हम लोग, तो उसके बाद जो है ना, इससे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसको आसानी से हम लोग सोल्व कर पाएंगे। तो ये करके हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इसका हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का हिस्ट्री क्या है, इसमें हम लोग जानेंगे कि इसकी शुरुआत कब और कहाँ से की गई। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं पॉइंट को। सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे तो कह रहा है इंटरनेट वाज डेवलप्ड इन यूएसए। पहला चीज कि आप ध्यान रखेंगे, इंटरनेट का डेवलपमेंट यूएसए में हुआ था, एंड यूज्ड बाय डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए। इसको जो है ना, यूएसए के डिफेंस डिपार्टमेंट के यूज करने के लिए इसको बनाया गया था, डेवलप किया गया था। पहले दो सिस्टम को कनेक्ट करके और डाटा का ट्रांसफर किया गया, वो पॉसिबल हुआ। फिर चार सिस्टम को, ऐसे करके आठ सिस्टम को, ऐसे करके जो है ना डिफेंस डिपार्टमेंट को, आप जानते हैं कि यूएसए का डिफेंस डिपार्टमेंट सबसे बेहतरीन है वर्ल्ड में, तो उसके लिए जो है ना इसको डेवलप किया गया। कब डेवलप किया गया था, तो 1969 में डेवलप किया गया था। और जब इसको डेवलप किया गया था उस समय इसका नाम इंटरनेट नहीं था। देखिए, दिस नेटवर्क वाज नेम्ड एज ARPANET। इसका नाम क्या था, ARPANET, which was established in 1969, जिसको 1969 में डेवलप किया गया था। इसका जो है ना, दिस वाज रिगार्डेड टू बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ स्टेट इंटरनेट। ये जो है ना फर्स्ट स्टेप था जब इंटरनेट का क्रिएशन किया गया। उस समय इंटरनेट इसका नाम नहीं था, क्या था, आरपा नेट। ठीक है, तो इसका नाम ARPANET था। इसका जो है ना, आप ARPANET का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ARPANET। तो इसका देखिए, ए से हो गया आपको एडवांस्ड, एडवांस्ड। आर से हो गया रिसर्च, रिसर्च प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ऑफ नेटवर्क। नेट से हो गया आपको
नेटवर्क। तो ये हो गया नेट का फुल फॉर्म। नेटवर्क को हम लोग शॉर्ट में जो है ना नेट अभी बोलते हैं, नेट चल रहा है तो नेट का मतलब कि नेटवर्क, ठीक है ना। तो ये हो गया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, तो इसको ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान में रखेंगे। और लास्ट पॉइंट इसमें दिया गया है कि इंटरनेट हाउ एवर कम इन यूज मोर वाइडली इन द 1990। देखिए 1969 में जो है ना ARPANET का क्रिएशन हो गया था, डेवलपमेंट हो गया था यूएसए में। और स्टार्टिंग में डेवलपमेंट किया गया था यूएसए के डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन आगे चल के ये इतना वाइडली यूज होने लगा कि आज के डेट में पूरे वर्ल्ड को जो है ना अपने कवरेज में ले चुका है। पूरे वर्ल्ड जो है ना इस पर डिपेंड हो गया है। और ये कब से हो रहा है, तो 1999 से जो है ना इंटरनेट का यूज जो है ना हर जगह हो रहा है। ये कुछ हिस्ट्री के बारे में देखें, इसमें सबसे पहला चीज देखें कि वैसे में इसका डेवलपमेंट किया गया था। सबसे पहले 1969 में ही इसका डेवलपमेंट किया गया था और उस समय इसका नाम ARPANET था। ARPANET का फुल फॉर्म था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ऑफ नेटवर्क। उसके बाद जो है ना इसका जो है ना यूज जो है ना काफी बढ़ गया, और बढ़ने के बाद 1990 में जो है ना ये इंटरनेट की तरह यूज होने लगा और आज पूरे वर्ल्ड को जो है ना ये छाप चुका है। तो आगे ये हो गया इंटरनेट के हिस्ट्री के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रियल में इंटरनेट है क्या। तो एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे बेहतर तरीके से। सबसे पहला पॉइंट आपका है इंटरनेट इज एन एक्रोनिम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। देखिए इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का क्या है, शॉर्ट नेम है क्या है, इंटरनेट। देखिए यहाँ पे इंटरकनेक्टेड से आप इंटर देखिए कैपिटल में यहाँ पे ले लीजिए इंटर, और नेट से कैपिटल में एनिटेड, तो ये आपको कंप्लीट बन जाएगा इंटर, इंटर और प्लस नेट, तो क्या हो गया इंटरनेट। तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से जो है ना क्या बना है, इंटरनेट। अब नेटवर्क क्या होता है, तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब एक साथ आपस में जुड़ जाते हैं डेटा और इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करने के लिए, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क। और बहुत सारे नेटवर्क आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनेट, जो आपको पॉइंट्स में लिखा हुआ है। पहला तो हम लोग देखें कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, अगर इंटरनेट का फुल फॉर्म पूछा जाए तो हम लोग लिखेंगे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी ये नेटवर्कों का नेटवर्क है। तो नेटवर्क क्या हम ये समझ रहे थे। देखिए यहाँ पे एक आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है ना, यहाँ पे एक कंप्यूटर सिस्टम है, और यहाँ भी एक आपको कंप्यूटर सिस्टम है, और ये सब तीनों कंप्यूटर सिस्टम एक साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको आप कह सकते हैं नेटवर्क, ठीक है। ये हो गया क्या, नेटवर्क। एक और हम लोग यहाँ पे सिस्टम बनाते हैं, एक सिस्टम है, यहाँ पे दो सिस्टम है और ये जुड़ गया, तो ये भी क्या हो गया आपका नेटवर्क 2 मान लेते हैं। यहाँ पे एक और हम लोग जो है ना सिस्टम कर लेते हैं, यहाँ पे जो है ना मान लीजिए 5 सिस्टम हमारे पास है, 5 कंप्यूटर सिस्टम है, और ये जो है ना पांचों कंप्यूटर सिस्टम जो है ना आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी एक क्या हो गया नेटवर्क। तो ये हम आपको मान लेते हैं नेटवर्क 1, नेटवर्क 2 और नेटवर्क 3। तो ये हो गया एक नेटवर्क, ये भी एक हो गया क्या नेटवर्क, और ये भी हो गया क्या एक नेटवर्क। अब ये तो हो गया नेटवर्क जिसको हम लोग बोलते हैं दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ गया। अब ये नेटवर्क आपस में जुड़ जाए तो ये क्या बन जाएगा आपको इंटरनेट। इसीलिए कहते हैं नेटवर्कों का क्या है, नेटवर्क है इंटरनेट। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है नेटवर्कों का नेटवर्क है। थर्ड पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेट इज ग्लोबल नेटवर्क। क्या है, ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। ये एक ग्लोबल नेटवर्क है वर्ल्ड में जो मिलियंस ऑफ कई मिलियंस कंप्यूटर्स को जो है ना आपस में एक साथ जुड़ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कितना मिलियंस, क्या कोई लिमिटेशन है, तो नो, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहे उतना कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए दे दिया है, सिर्फ ये नहीं दिया गया 5 मिलियन 10 मिलियन या 50 मिलियन, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को आपस में एक साथ जोड़ सकता है, जिससे कि आप इंफॉर्मेशन और डेटा को शेयरिंग एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेट इज ए प्लेस वेयर वी इंटरेक्ट ग्लोबली। इंटरनेट क्या है, एक प्लेस है जहां पे हम लोग जो है ना ग्लोबली यानी ग्लोबल रूप में जो है ना इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से आपस में कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। क्या कह रहा है यहाँ पे जो है ना इंटरनेट क्या है, कलेक्शन है किसका, कंप्यूटर्स का, जो वर्ल्ड में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ता है, जहां पर आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं,
कोई भी इंफॉर्मेशन को ढूंढना है तो गूगल खोल लेते हैं। गूगल क्या हमारा सर्च इंजन है और वहाँ पे इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, यानी कि वर्ल्ड में जो भी हमारे सिस्टम पे यानी कि सर्वर पे रखा हुआ इंफॉर्मेशन, वो सारा इंफॉर्मेशन हम लोग सर्च करते हैं और हमें आसानी से गूगल प्रोवाइड कर देता है। और लास्ट पॉइंट आप देखें तो है A network is simple one or more computers connected together so that can exchange information। ये नेटवर्क के बारे में कहा जा रहा है। तो आप मिला जुला कर देखिए कि इंटरनेट को क्या कहेंगे, ये नेटवर्क का नेटवर्क है, ऐसा जगह है जहाँ पे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स या मिलियंस ऑफ पीपल्स एक साथ आपस में इंटरेक्ट हो सकते हैं ग्लोबल रूप से। और ये क्या करता है कि नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के बाद आप डाटा और इंफॉर्मेशन को शेयरिंग कर सकते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए इंटरनेट के बारे में, अगर इसको ध्यान में रखते हैं तो आसानी से आप वहां पे लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्सप्लेन द एडवांटेज या यूज ऑफ इंटरनेट इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, या क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। तो वहां पे हम लोग मिस करने लगते हैं कि क्या एडवांटेज है। एडवांटेज वही है जो हम लोग इसको इससे एडवांटेज लेते हैं। क्या लेते हैं एडवांटेज, तो कुछ पॉइंट्स देखिए इसमें। इससे सबसे पहला पॉइंट है वी कैन यूज सर्च ऑप्शन टू फाइंड एनी इंफॉर्मेशन, यानी कि गूगल में हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए किसका यूज करते हैं, इंटरनेट का। तो ये क्या होगा, इसका एडवांटेज, यानी कि ये फायदा हो गया। सेकंड चीज है कि कोई भी हमको इंफॉर्मेशन या डेटा या किसी फाइल को ट्रांसफर करना होता है, ईमेल करना होता है या ईमेल रिसीव करना होता है, तो किसका यूज करते हैं, इंटरनेट का। चैटिंग करना होता है किसके माध्यम से, इंटरनेट का। ऑनलाइन शॉपिंग करना है, इंटरनेट है। फ्लाइट टिकट बुक करना है, रेलवे टिकट बुक करना है, किसका यूज करेंगे, इंटरनेट का। वीडियो गेम अगर ऑनलाइन खेलना है या ऑनलाइन गाना सुनना है, वीडियो देखना है, मूवी देखना है, क्या करेंगे, इंटरनेट का यूज करना है। ऑनलाइन बैंकिंग करना है तो क्या करेंगे आप, इंटरनेट का यूज करेंगे। तो जहां भी आप यूज करते हैं, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको आप आसानी से उसमें लिख सकते हैं जब पूछे जाए एडवांटेज या यूज ऑफ इंटरनेट इन आवर डेली लाइफ। तो क्वेश्चन देकर के आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप थोड़ा सा सोचेंगे, रिलैक्स में रखे, आपको ध्यान में आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे दोनों दे दिए हैं कि एडवांटेज क्या है, या फिर अगर पूछता है कि डेली लाइफ में इंटरनेट का यूज क्या है, तो आप ये सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ता है। तो हमारे पास 4 इक्विपमेंट है। जैसे सबसे पहला है कंप्यूटर, जिसका रैम जो है ना मिनिमम 16 MB से एबव होना चाहिए, यानी कि 16 MB से ज्यादा होगा तभी उसमें इंटरनेट आप कनेक्ट कर पाएंगे। चलाना तो दूर की बात है, लेकिन कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए जिस ऐसे मोबाइल में 16 GB रैम से ज्यादा होता है, 16 MB से ज्यादा होता है तभी उसमें कनेक्ट होता है। लैपटॉप में तो जनरली जो है ना अच्छा ही कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसमें इंटरनेट आप भले स्लो चले लेकिन आप उसमें कनेक्ट कर पाएंगे। तो पहले तो आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। सेकंड चीज, मोडेम होना चाहिए आपके पास। मोडेम होना चाहिए। मोडेम के बारे में आपको बता चुके हैं कि मोडेम जो होता है ना, मोडेम, मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, जो इंटरनेट के माध्यम से नेटवर्क पे डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है और रिसीव करने का काम होता है, यानी कि मॉड्यूलेशन भी यही करता है, डीमॉड्यूलेशन भी यही करता है। तो मोडेम आपके पास होना चाहिए। थर्ड हो गया एन इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन दैट मीन्स कि आपके पास जियो हो या एयरटेल हो या वोडा हो या बीएसएनएल हो, कोई भी सिम हो और उसमें इंटरनेट हो, यानी कि आप इंटरनेट का पैक डाले हुए, ऐसा नहीं कि इंटरनेट एक्सपायर कर गया, वैलिडिटी खत्म हो गया और आप इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं तो भी इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा और आप यूज नहीं कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है, जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, सफारी हो गया, ये सब क्या हमारा वेब ब्राउजर है। जब भी हम लोग इंटरनेट की बात करते हैं तो हम लोग वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं कंप्यूटर में या मोबाइल में। जैसे मेनली तो हम लोग अभी जो है ना गूगल क्रोम जो है ना बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत फास्ट चल रहा है, बाकी सारे ब्राउजर बेहतर चल रहा है, कौन, गूगल क्रोम, तो हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो ये 4 चीजें जो है ना, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है कि इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट क्या है, उसको आप क्लियर कीजिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गया, हम लोग देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या कि आपका वेब पेज क्या होता है। तो हम एक साथ देखेंगे वेब पेज, वेबसाइट और वर्ल्ड वाइड वेब। वेब पेज क्या होता है, देखिए जब हम लोग किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको सामने दिखता है, जैसे कि आप जो है ना एसबीआई बैंक का वेबसाइट ओपन कर दिए, या आप एसबीटी बोर्ड, एसबीटी ऑनलाइन बिहार डॉट कॉम को जो है ना उसको ओपन कर दिए, तो उसमें जो फर्स्ट में आपको जो
स्क्रीन दिखता है वो होम पेज होता है। पहला जो पेज उसको निकलता है उसमें होम पेज होता है। उसमें आपको वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ हो सकता है, बहुत सारे फोटो भी लगे होते हैं जो उस डिपार्टमेंट के यानी कि उस जो वेबसाइट के जो हेड होते हैं उनका फोटो भी उसमें लगा हुआ रहता है, उस जिस डिपार्टमेंट में जो रिलेटेड है उसका फोटो लगा रहता है। तो वो सब क्या होता है, वो सब वेब पेज होता है, होम पेज हो गया, उसके बाद में जो है ना सर्विस का पेज हो गया, उसके बाद कैरियर का पेज हो गया। तो बहुत सारे पेज होते हैं। जैसे आप एसबीआई वेबसाइट पे जाएंगे उसमें बहुत सारे पेज होता है, कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड हो रहा है उसमें भी बहुत सारे पेज होता है। तो जो वो आप पेज बना हुआ है उसी को पेज बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पेज बोलते हैं। और वो पेज बनता कैसे है, तो आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट, अ वेब पेज आर द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेक्स्ट। क्या है, टेक्स्ट का कलेक्शन। अब टेक्स्ट क्या होता है, तो ये जितना भी आपको टाइपिंग लिखा हुआ दिख रहा है आपके सामने स्क्रीन पे वो सब क्या है, टेक्स्ट। यानी कि जो कुछ भी आप एबीसीडी 1 2 3 4 लिखते हैं, कॉमा डॉट, ये सब क्या है, टेक्स्ट में आता है। सेकंड, एनिमेशन, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो एंड साउंड, इन सभी क्या होता है, कलेक्शन होता है। यानी कि ऑडियो वीडियो, वीडियो हो भी सकता है नहीं भी सकता, ऑडियो हो भी सकता है नहीं भी सकता, लेकिन फोटो तो होता है। टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है, क्या इन्फॉर्मेशन है इस वेबसाइट पे हम आपको दे रहे हैं वो सब कुछ लिखा हुआ रहता है। तो उस सारे का कलेक्शन जब मिला के हम लोग बनाते हैं तो क्या बनता है, हमारा वेब पेज बनता है। और इस वेब पेज को कहाँ रखते हैं हम लोग, तो www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पे रखते हैं। सेकंड पॉइंट वही देख लीजिए कि द वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्ट ऑफ फाइल्स कॉल्ड पेजेज और वेब पेज। वर्ल्ड वाइड वेब क्या करता है, बहुत सारे फाइल्स को रखता है जिसको क्या बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं। अब वेब पेज क्यों बोलते हैं, पेज क्यों नहीं बोलते हैं, सिंपल, तो वेब जहां भी आपको नाम आ जाएगा ये समझ लीजिएगा ये इंटरनेट के माध्यम से ही ओपन होगा, विदाउट इंटरनेट आप इसे ओपन नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसके साथ लगाते हैं WEB यानी कि वेब। जब भी वेब पेज बोला जाए तो आप समझ लीजिए कि ये वेब पेज है, मतलब इंटरनेट से ही ओपन होगा, विदाउट इंटरनेट ओपन नहीं होगा, इसलिए बोलता है इसको वेब पेज। which contains information and links to resources थ्रू आउट द इंटरनेट। तो जो भी इंटरनेट, जैसे हम लोग कोई वेबसाइट बनाए अपना, तो उस वेबसाइट को कहाँ रखें, तो सर्वर पे। सर्वर कहाँ पे मिलेगा हमको, तो हमको उसके लिए जो है ना डोमेन और होस्टिंग ओपन खरीदना पड़ता है, बाई करना पड़ता है। बाई करके अपन जो है ना वेबसाइट डाल दिए, और उस वेबसाइट जो डोमेन होस्टिंग दिया है उस सर्वर को मैनेज कर रहा है, उसी के लिए आपको पैसा लेता है। हर साल जो है उसको अपडेट करने का पैसा लेता है। तो वहां पे आप जो कुछ भी इंफॉर्मेशन अपने वेबसाइट पर डालते हैं तो वो सर्वर में स्टोर होता है, किसके फॉर्म में, तो वेब पेज के फॉर्म में होता है। जितने भी आपका इंटरनेट का वेबसाइट बनता है तो वो सारे क्या होता है, उसमें वेब पेज का कलेक्शन होता है, तभी वेबसाइट बनता है। बहुत सारे पेज बना देते हैं और उसको कलेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, हमारा वेबसाइट। कहाँ रखा रहता है, www पे, जो हमारा सर्वर है वहां पे। और वहां से आप कैसे उस पेज को एक्सेस कर पाएंगे, तो इंटरनेट के माध्यम से। क्वेश्चन है कि क्या विदाउट इंटरनेट आप एक्सेस कर सकते हैं वेब पेज को, तो नहीं, विदाउट इंटरनेट आप वेब पेज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गया आपका वेब पेज के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है कि वेब पेज इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट रिटन इन HTML। क्या है, वेब पेज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो HTML के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है। तो देखिए हमारा वेब पेज वेबसाइट जो बनता है दो लैंग्वेज बनता है, एक तो बनता है आपका HTML में और एक होता है PHP। ये दो लैंग्वेज हैं जिसमें हम लोग वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। और जो इस वेबसाइट इस लैंग्वेज में बनता है वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेज, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली खुलता है यानी कि इंटरनेट के माध्यम से खुलता है, इसलिए इसको बोलता है इलेक्ट्रॉनिक पेज। और नोट में यहाँ पे दिया हुआ देखिए, वेब पेज आर आल्सो नोन एज HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि HTML डॉक्यूमेंट में के HTML लैंग्वेज में इसको लिखा गया रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं HTML डॉक्यूमेंट। और इस HTML का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ देखिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको भी ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखेंगे, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये हो गया हमारा वेब पेज के बारे में। वेब पेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेक्स्ट, एनिमेशन, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो और साउंड का हो सकता है। ये कहाँ रखा रहता है, www वर्ल्ड वाइड वेब पे रखा हुआ रहता है। ये जो है ना इंफॉर्मेशन जो है ना कंटेंट्स रह रहा है थ्रू, इसको ओपन कर सकते हैं आप इंटरनेट के माध्यम से। और वेब पेज को जो है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी कहते हैं या HTML डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। HTML डॉक्यूमेंट इसलिए क्योंकि HTML लैंग्वेज में ही लिखा हुआ रहता है। और वेब पेज को किस किस लैंग्वेज में बना सकते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे HTML में भी आप लिख करके बना सकते हैं वेब पेज, और PHP भी बना सकते हैं। अब देखिए ये आपका एक वेब पेज हो गया, ये आपका एक पेज हो गया, ये दूसरा पेज हो गया, ये तीसरा पेज हो गया, ये चौथा पेज हो गया, 5 पेज हो गया, 6, आप कितना ही बना सकता है, ये 7 पेज हो गया। इन सातों पेज का जब कलेक्शन करते हैं तो ये क्या बन जाता है आपका एक
वेबसाइट बन जाता है। यही पेज वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो यही सारा पेज दिखाई आपको स्क्रीन पे दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेबसाइट क्या होता है। तो वेबसाइट इज अ सेट ऑफ रिलेटेड वेब पेज। देख रहे हैं यहाँ पे आगे ना वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, पिक्चर, साउंड होता है। और वेबसाइट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है। बहुत सारे पेज का कलेक्शन कर देते हैं तो आपका वेबसाइट बन जाता है। ठीक है ना, ये वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज मेड अप ऑफ रिलेटेड टेक्स्ट, इमेज और अदर रिसोर्सेज। कह रहा कि वेब पेज एक कलेक्शन होता है जो कैसे बना होता है? रिलेटेड टेक्स्ट, इमेज एंड अदर रिसोर्स को मिला करके वेब पेज बनाता है, उसी का कलेक्शन क्या कहलाता है? आपका वेबसाइट कहलाता है। नॉर्मली ए वेबसाइट कंटेंट्स ए होम पेज। वेबसाइट क्या होता है? नॉर्मली होम पेज रखा होता है अलोंग विथ एडिशनल वेब पेज। एडिशनल वेब पेज के साथ जो है ना होम पेज भी इसके साथ अटैच रहता है, जिसको बोलते हैं क्या? वेबसाइट। एंड लास्ट पॉइंट है इट इज एन एरिया, इट इज एन एरिया ऑन द वेब विच इज एक्सेस्ड बाय ऑन एड्रेस नोन एज URL। यानी कि जो भी आपका वेबसाइट होगा उसका एड्रेस होता है, जिसको क्या बोलते हैं? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। और उसी एड्रेस को लोग होता है वेबसाइट नेम। अपना वेबसाइट नेम बोलिए तो क्या होता है? URL होता है वहीं। और उसी के माध्यम से हम लोग ओपन करते हैं वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पेज होता है, बहुत सारे वेब पेज का कलेक्शन होता है। तो हम लोग देखें वेब पेज और वेबसाइट के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वेब ब्राउजर और वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। ठीक है, तो जो हम लोग वेब पेज बनाए और उसके माध्यम से कलेक्शन किए तो हमारा वेबसाइट बना। उस वेबसाइट को देखने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है और वही सॉफ्टवेयर क्या है? हमारा वेब ब्राउजर। इसका एग्जांपल क्या हो गया? गूगल क्रोम, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे मेनी वेब ब्राउजर्स आर अवेलेबल लाइक ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और यहाँ पे देखिए द मोस्ट पॉपुलर इज गूगल। सबसे ज्यादा पॉपुलर है कौन? गूगल क्रोम है। ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम क्या है? आपका एक सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर है? इसको आप ध्यान में रखेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा है, आप ध्यान रखेंगे कि जो गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर मतलब कि वेब ब्राउज़र जो होता है ना, वेब ब्राउज़र क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। और किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस था आपको हम पहले ही वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं, तो उसको देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि a वेब ब्राउजर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एक्सेस वेब पेज। क्या होता है? वेब ब्राउजर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है और कंप्यूटर प्रोग्राम को ये क्या बुलाता है? सॉफ्टवेयर बुलाता है। तो ऑब्जेक्टिव में कंप्यूटर प्रोग्राम भी आ सकता है या सॉफ्टवेयर भी आ सकता है। अगर कंप्यूटर प्रोग्राम है तो उसको मारे, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर मारे। अगर सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्राम है और सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर ही मारेंगे उसमें। आंसर होगा क्या? सॉफ्टवेयर। कौन सॉफ्टवेयर? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, ये क्या होता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से वेब पेज को एक्सेस करते हैं एंड डिस्प्ले देम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। और जो है ना वो वेब पेज हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे सीधा दिखता है। किसके माध्यम से? वेब ब्राउजर के माध्यम से। वेब ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। कौन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वेब ब्राउजर्स आर द सॉफ्टवेयर टूल्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सॉफ्टवेयर टूल्स यूज टू एक्सेस। मतलब कि वेब ब्राउजर क्या है? सॉफ्टवेयर टूल्स है जिसका यूज हम लोग एक्सेस करते हैं। एक्सेस का मतलब था निकालना, निकालते हैं या देखते हैं। किसको? एक्सेस या व्यू एंड यूज साइट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब पे यानी कि ये क्या हो गया? www पे जितने भी इंफॉर्मेशन रखे गए हैं, वीडियो, ऑडियो या वेबसाइट या कोई अदर इंफॉर्मेशन, उन इंफॉर्मेशन को अगर हमें देखना है तो किसके माध्यम से देखेंगे? वेब ब्राउजर के माध्यम से। लेकिन उससे पहले क्या हमें चाहिए? इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, लेकिन वो दिखाई कहाँ पे देगा? तो वेब ब्राउजर पर दिखाई देगा इंटरनेट के माध्यम से। तो ये कुछ पॉइंट्स होगा। वेब ब्राउजर पहला लिखेंगे आप कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज हम लोग वेब पेज को देखने में करते हैं। इसके माध्यम से जो है ना, इसको यूज करके हम लोग इंटरनेट से यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब से कोई भी इंफॉर्मेशन या वेबसाइट या कोई ऑडियो या वीडियो हम लोग देख सकते हैं। किसका यूज करें? वेब ब्राउजर का यूज करके। नेक्स्ट पॉइंट है वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट। यानी कि वेब ब्राउजर डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन को एक्सेस
कर सकता है बहुत ही आसानी से। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम लोग वेबसाइट से कोई इन्फॉर्मेशन निकाल पाएँ? तो नहीं, वो क्या होता है वेब ब्राउज़र ही होता है। और वेब ब्राउज़र कई प्रकार के हैं जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, सफारी, ये सब क्या हो गया आपका वेब ब्राउज़र हो गया। दीज़ वेबसाइट आर ओपन ऑन अ स्पेशल सॉफ्टवेयर। ये जो भी वेबसाइट www पे रखा गया है, वो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर पे खुलता है और ओपेन्ड ऑन अ स्पेशल सॉफ्टवेयर इज नोन एज वेब ब्राउज़र। जो एप्लीकेशन स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जिस पे ओपन होता है वेबसाइट, उसको क्या बोलते हैं? वेब ब्राउज़र बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं www वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। तो जो भी आप जैसे देखिए यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि यह एक पेज हो गया, ये पेज हो गया, एक पेज हम बना रहे हैं अपने वेबसाइट के लिए पेज बना रहे हैं। इसमें 6 पेज बना दिए और ये हमारा क्या होगा 6 पेज को मिला दिया तो हमारा क्या बन गया एक, ये बन गया हमारा वेबसाइट। ठीक है? ये मेरा वेबसाइट हो गया, ठीक है ना? ऐसे बिहार में बहुत सारे लोगों के पास वेबसाइट है और सारे ऑर्गेनाइजेशन के पास है, सारे कंपनी के पास है, अपना-अपना वेबसाइट है। अब वैसे देखें अब इंडिया में कितने वेबसाइट होंगे और पूरे वर्ल्ड में कितने वेबसाइट होंगे। अब ये सारे वेबसाइट को कोई भी कहीं से भी सर्च कर सकता है, यदि उसके पास वेबसाइट एड्रेस है यानी कि यूआरएल है तो सर्च कर सकता है, कहीं से भी सर्च कर सकता है और कभी भी कहीं भी कर सकता है। तो आखिर ये कहीं न कहीं तो होगा, जहाँ से दुनिया के कोई भी लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो हाँ, होगा। वो कहाँ पे है? तो www उसका नाम है, इसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। वहाँ पे दुनिया के जितने भी वेबसाइट है, इन्फॉर्मेशन है, ऑडियो है, वीडियो है, वो सब कुछ कहाँ रखा गया है? www पे रखा गया है, ठीक है ना? और वह एक सर्वर की तरह काम कर रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए। वहाँ से आप देखिए जब भी हम लोग कोई वेबसाइट लगाते हैं जैसे कि हम लिख रहे हैं sbtonline.in, ठीक है ना? तो क्या लिखते हैं? www.sbteonline.in। तो ये क्या हो गया? आपका वेबसाइट का नेम हो गया और ये क्या हो गया? www, ये वहां पे लेके जाएगा, अपने स्टोर पर लेके जाएगा जहां पे आप सब कुछ वहां पे रखे हुए हैं। तो किसी भी वेबसाइट में देखते हैं आप, अगर आप लगाएं www तो भी और नहीं लगाएं तो भी आप देखिएगा उसके एड्रेस में ऑटोमेटिकली www ऐड हो जाता है, क्योंकि वहीं पे इंफॉर्मेशन रखा हुआ। उसके अलावा तो आप कहीं से सर्च ही नहीं कर सकते हैं। ये आप समझ रहे हैं कि www क्या है? एक स्टोर की तरह काम कर सकता है। आप मॉल समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा मॉल है जहाँ पे दुनिया के सारे चीज जो अवेलेबल हैं उस मॉल में, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। वहां पे आप जाकर निकाल सकते हैं, कोई भी चीज को आप ले सकते हैं। अब उसको एक्सेस कैसे करेंगे आप? तो किससे? तो इंटरनेट के माध्यम से। विदाउट इंटरनेट वहां से कुछ भी निकाल नहीं सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से तो आप निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे? तो वेब ब्राउजर को आपको दिखाई देगा। कहाँ पे दिखाई देगा? वेब ब्राउजर पर दिखाई देगा इंटरनेट के माध्यम से। तो टोटल इन्फॉर्मेशन आप समझ गए कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक स्टोर की तरह, दुनिया की एक स्टोर की तरह काम करता है। एक स्टोर आप इसको कह सकते हैं जहां पे दुनिया के सारे इंफॉर्मेशन, वेबसाइट, ऑडियो, वीडियो सब कुछ वहां पे रखे गए हैं, ठीक है। और देखिए पहला पॉइंट हम देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब इज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट पे सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन का कलेक्शन कौन है? www। सेकंड चीज है वर्ल्ड वाइड वेब कंटेन्स मिलियंस ऑफ वेबसाइट। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब के पास मिलियंस ऑफ वेबसाइट हैं दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। ये सब वेबसाइट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कैसा कैसा? वो टेक्स्ट के व्यू जैसे आप रखें वैसे प्रोवाइड होगा। टेक्स्ट की तरह मिलता है, एनिमेशन मिल सकता है, पिक्चर मिल सकता है, ऑडियो मिल सकता है, वीडियो मिल सकता है। जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे रखा हुआ है वो आपको शो हो जाता है। एंड लास्ट है, इंटरनेट इज लाइक ए लाइब्रेरी दैट कंटेन्स मिलियंस ऑफ बुक्स। यानी इंटरनेट क्या है? एक लाइब्रेरी की तरह है जहाँ पे मिलियंस ऑफ बुक्स जो है ना वहाँ पे आपको अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास क्या हो गया, ये www स्टोर हो गया जहाँ पे दुनिया के सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखे हुए हैं। आप जो है ना यहाँ पे आप हैं, ठीक है ना, आप यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ से आपको एक्सेस करना है किसको? इसको एक्सेस करना है यहाँ से डेटा को। तो यहाँ से यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको क्या चाहिए? इंटरनेट, जिसके लिए पेमेंट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या चाहिए? इंटरनेट। लेकिन वहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से आप जाएंगे, पेमेंट तो कर दिए, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई तो रास्ता होना चाहिए ना जाने के लिए। कैसे जाएंगे? तो इंटरनेट तो आप पेमेंट कर दिए, इंटरनेट आपको कह रहा है कि हम वहाँ पे हम पहुँचा देंगे,
लेकिन किसी रास्ते पे जाएंगे ना, तो जिस रास्ते पे जाएंगे वो क्या होगा, आपका वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर वही सॉफ्टवेयर जो आपको यहाँ से जो इंफॉर्मेशन निकाल कर गए और इस पर दिखाएगा, ठीक है ना। और जो इसमें इंफॉर्मेशन होंगे वो क्या होंगे, वेब पेज होंगे, वीडियो होंगे, ऑडियो होंगे, एनिमेशन, जिस तरह से डाला गया है वो सब होंगे। तो डब्ल्यू समझ गए, डब्ल्यू पे सारे वर्ल्ड का इंफॉर्मेशन को रखा गया है और यहाँ से आप जो है ना, आप वेबसाइट वेब ब्राउजर के माध्यम से इंटरनेट का यूज करके किसी भी इंफॉर्मेशन को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और यह जो है ना लार्जेस्ट कलेक्शन है इंटरनेट पे, इंफॉर्मेशन का लार्जेस्ट कलेक्शन है दुनिया का। कौन, डब्ल्यू। ये कुछ पॉइंट हम देखिए डब्ल्यू से। नेक्स्ट देखते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी देख लेते हैं, यूआरएल। इसका जो है ना यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, यही से आगे बढ़ के ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए इसको हम लिए। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ईच वेब पेज हैज यूनिक एड्रेस। प्रत्येक वेब पेज के पास एक यूनिक एड्रेस होता है, कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको यूआरएल बोलते हैं। जब आप इस तरह से वेबसाइट ओपन करते हैं तो पहला जो पेज ओपन होता है वो होता है कौन, होम पेज। तो इसका एक अपना यूनिक एड्रेस है, इसमें कुछ और खुलेगा। उसके बाद जो है ना आप मान लीजिए उसमें सर्विस वाला है, तो सर्विस वाला खोलेंगे तो इसमें जो है इसका एड्रेस कुछ और होगा। नेक्स्ट इसमें जो है मान लीजिए यहाँ पे कैरियर डाला हुआ है, तो कैरियर का खोलेंगे तो ये कुछ क्या होगा, एक अलग होगा इसका एड्रेस, ठीक है ना। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस दिए हैं, कॉन्टेक्ट अस दे दिए हैं, तो कॉन्टेक्ट अस का क्या होगा, एक अलग होगा। ये एक अलग पेज है, ये अलग पेज है, ये अलग पेज है, ये अलग पेज है और ये अलग पेज है। तो ये सारे पेजों का कलेक्शन किया तब ना आपका वेबसाइट बना जी, वेबसाइट तब बना, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि कह रहा है कि सारे ये पेज जो है ना, सारे पेज का अपना यूनिक एड्रेस होता है और इन्हीं यूनिक एड्रेस को क्या बोलते हैं, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या करता है ये, तो दैट आइडेंटिफाई इट्स लोकेशन ऑन द इंटरनेट। उस यूनिक एड्रेस से उस पेज का लोकेशन को आइडेंटिफाई करके आप निकालते हैं कहाँ पे, इंटरनेट पे। सेकेंड पॉइंट है, वेब ब्राउजर यूटिलाइज द यूआरएल टू रिट्राइव ए फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन विच रिसाइड्स। कह रहा है कि वेब ब्राउजर यूटिलाइज करता है यूआरएल को, किसके लिए, तो रिट्राइव करने के लिए। रिट्राइव और एक्सेस दोनों सेम चीज होता है, यानी कि निकालना होता है। रिट्राइव ए फाइल फ्रॉम कंप्यूटर ऑन विच रिसाइड, जो आपके कंप्यूटर में रखा गया है उसको निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल आप देखें तो ये देखिए, ये आपका जो है ना जो भी दिया हुआ है ये सब क्या है, आपका यूआरएल है। आप कहेंगे वेबसाइट नेम है, हाँ वेबसाइट नेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डब्ल्यू का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, और sbt.gov.in रखा गया है। तो ये आपका जो है ना .gov.in क्या हो गया आपका, ये डॉट इन यहाँ पे दिया हुआ है, .com है, ये सब होता है डोमेन नेम, ठीक है ना। इन मतलब इंडिया, कम मतलब कमर्शियल, ये सारा क्या आपका यूआरएल दिया गया है। ये हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है आपका कि ईमेल। ईमेल तो आप जानते हैं, जैसे कि ईमेल आप जैसे आप लिखते हैं, जैसे मेरा ही आप ईमेल देख रहे हैं तो alok.cse0851@gmail.com। तो ये आपका मेरा क्या हो गया, ईमेल हो गया। तो ये इसमें दो पार्ट से देखते हैं, यहाँ पे एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया, यानी कि एक @ से पहले और एक @ के बाद दो पार्ट से। सबसे पहला चीज क्या है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, एक एक पॉइंट हम लोग देखते हैं। द टर्म ईमेल रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, ईमेल का फुल फॉर्म अगर कहीं पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेल होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ईमेल इज कम्युनिकेशन सिस्टम। ये क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम। ऑब्जेक्टिव के लिए इसको ध्यान में रखेंगे, अगर पूछा जाए कि ईमेल क्या है तो आप सीधा बोलेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। एक सिस्टम है जिसके माध्यम से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, कैसे, तो किसी भी इंफॉर्मेशन को, डेटा को सेंड करके या रिसीव करके। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम है दैट सेंड एंड रिसीव्स मैसेज, जो मैसेज को सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है थ्रू द इंटरनेट। लेकिन ये जब भी काम करेगा इंटरनेट के थ्रू ही करेगा, by using a specific email address, by using a specific email address, यानी किसी स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस का यूज करके आप इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। और इस तरह काम करने के एक सिस्टम है जिसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम, और उसको एक्चुअल में नाम देंगे तो क्या कहेंगे, ईमेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट पॉइंट है ईमेल सिस्टम मैनेज्ड बाय ईमेल सर्वर। क्या है कि ईमेल सिस्टम जो है ना ईमेल सर्वर के द्वारा जो है ना मैनेज होता है। किसके द्वारा मैनेज होता है, ईमेल
सर्वर, यानी मेल सर्वर के द्वारा मैनेज होता है। अब मेल सर्वर क्या है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, देयर आर सो मेनी मेल सर्वर्स आर अवेलेबल सच एज याहू मेल, जीमेल, हॉटमेल, रेडिट मेल एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पे जब आप याहू क्या है, ये सारा इस पे जो है ना, ये सब क्या है, मेल सर्वर है जो आपके मेल को मैनेज करते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका मेल कहाँ पे है, ये डिपेंड करता है किसके सर्वर पे है। जिसके सर्वर पे होगा वो जो है ना ये मैनेज करेगा। तो आप अगर कोई ईमेल बनाते हैं और इसमें @याहू याहू डॉट कम अगर लगा हुआ है तो समझिए कि ये याहू सर्वर पे है और याहू इसको मैनेज करेगा। अगर यहाँ पे देखिए जैसे कि @gmail gmail.com दिया हुआ है, डॉट कॉम तो आपका अथी है, आपका डोमेन है। लेकिन जीमेल क्या है, जीमेल जीमेल कौन मैनेज करता है, तो जीमेल को मैनेज कर रहा हमारा गूगल, गूगल कंपनी का जो मेल सर्वर है किसका है, कौन है, जीमेल है। याहू कंपनी का मेल सर्वर याहू मेल है, उसके पीछे में @yahoo.com लगा रहता है। हॉटमेल सर्वर है जिसमें आप जब ईमेल क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हॉटमेल लास्ट में लगा हुआ मिलेगा, इस तरह का मिलेगा। रेडिफ मेल भी आपका एक मेल सर्वर है जिसके लास्ट में रेडिफ मेल मिलेगा। तो जिसके लास्ट में अगर रेडिफ मेल है वो रेडिफ मेल सर्वर मैनेज कर रहा है, हॉटमेल तो हॉटमेल सर्वर यूज कर रहा है। अगर लास्ट में @gmail.com लगा हुआ है तो गूगल मैनेज कर रहा है, और लास्ट में @याहू लगा हुआ है तो याहू सर्वर मैनेज कर रहा है। वह जो है ना गूगल बहुत अच्छा चल रहा है अभी के समय में। सबसे बेहतरीन चलने वाला जो मेल सर्वर है या आपका कौन है सिस्टम सर्च इंजन है, कौन है, गूगल है। और गूगल का सर्विस बहुत ही अच्छा है, इसलिए आज आप लोग जितने भी क्रिएट करते हैं ईमेल, क्या होता है @gmail.com, सबको लगता है कि यही हमारा ईमेल है। ईमेल अलग चीज है, जीमेल अलग चीज है। देखिए ईमेल ये सब है, @yahoo.com लास्ट में लगा हुआ है, ये भी ईमेल है। ईमेल क्या है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिससे आप कम्युनिकेशन करते हैं। तो लास्ट में @yahoo.com है, ये भी आपका ईमेल है। @gmail.com है, ये भी ईमेल है। और hotmail.com ये भी ईमेल है। @rediffmail.com है, ये भी क्या है, ईमेल है। तो ये सारे क्या है, ईमेल है। और जीमेल क्या है, तो आप समझ गए, जीमेल गूगल सर्वर के द्वारा मैनेज किया हुआ मेल सर्वर मेल है, यानी कि जीमेल है तो गूगल के द्वारा मैनेज हो रहा है। लेकिन ये भी क्या है, ईमेल ही है। याहू वाला क्या है, ईमेल, ये सब क्या है, ईमेल। तो आप ईमेल और जीमेल में अंतर समझ लेना। ईमेल क्या है, सबका गार्जियन है, और सब अलग अलग जो कंपनी में लोग क्या है, सब ईमेल है। जिस कंपनी के द्वारा आप बनाते हैं ईमेल, उसमें जो है लास्ट में उसका कंपनी का जो है ना मेल लगा हुआ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, कह रहा कि इसमें जो है दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो के पहले वाले को फर्स्ट पार्ट बोल रहा है और के बाद वाले को सेकंड पार्ट बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में इसको एक्सप्लेन किया गया है। इन द फर्स्ट पार्ट यूजर कैन गिव एनी नेम एंड आफ्टर सिंबल, यानी कि यूजर जो है ना के पहले कुछ भी आप नाम चूज कर सकते हैं अपने तरीके से जो आपका ईमेल है। लेकिन @symbol, the second part is website name on which you are going to create the email। सेकेंड जो है ना आप ऑटोमेटिकली के बाद वो जुड़ जाएगा आप जिस मेल सर्वर पे क्रिएट कर रहे हैं। गूगल पे क्रिएट कर रहे हैं तो @gmail.com जुड़ जाएगा। याहू पे क्रिएट कर रहे हैं तो @yahoo.mail जुड़ जाएगा। हॉटमेल पे क्रिएट कर रहे हैं तो @hotmail.com अपने आप वो जुड़ जाएगा। वो बाद की बात है, उसमें आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट में आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको ईमेल के रिगार्डिंग। ईमेल फिर से बोल देते हैं, ईमेल एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, और इसके माध्यम से आप मैसेज को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। यदि आप जिसको सेंड करना है या रिसीव करना है उसका ईमेल आईडी आपके पास है तो ईमेल को मैनेज करता है ईमेल सर्वर के द्वारा। बहुत सारे ईमेल सर्वर हैं जैसे याहू मेल है, गूगल गूगल है, हॉटमेल है, रेडिट मेल है, ये सब क्या है, मेल सर्वर है जो आपके मेल को यूज करते हैं, मैनेज करते हैं। और आप जिस कंपनी के द्वारा बनाते हैं वही आपका जी ईमेल होता है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन सेकंड पार्ट जो है ना जिस आप वेबसाइट पे क्रिएट कर रहे हैं उसका जो है ना ईमेल ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। तो ईमेल से संबंधित हुआ। नेक्स्ट में देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द नेम ऑफ एनी 4 वेबसाइट विच इज कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज के लिए कम से कम 4 वेबसाइट का नाम लिखें। तो हम लोग यूज करते हैं, देखिए अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, मंत्रा है, माई होम शॉप .com है,
फिर जो है ना जाबोंग है, सिंपली डॉट कॉम है, तो ये क्या है, सिंपली डॉट कॉम, ये सब क्या है आपका कमर्शियल वेबसाइट है। दैट मीन्स कि आप जहाँ पे बिजनेस वाला काम होता है जिस पर, उसको क्या बोलते हैं, कमर्शियल वेबसाइट। तो ये कुछ कमर्शियल वेबसाइट का नाम है जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, 4 ही पूछा गया था उसमें लिखने के लिए 4 नंबर में। और नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, ईमेल में अभी हम लोग देखे, सोशल नेटवर्किंग में इसका यूज करते हैं, ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग में, इंटरटेनमेंट में गाना सुनना है, वीडियो देखना है, मूवी वॉच करना है, तो सब क्या है इसका एप्लीकेशन ही है। बिजनेस टूल में यानी बिजनेस टूल की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको अपना बिजनेस को रन करवाना है तो आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन या सोशल मीडिया के माध्यम से, वेबसाइट बना करके ट्विटर पे, तो ये सब क्या कर रहे हैं, एक आप बिजनेस टूल की तरह यूज कर सकते हैं किसको, तो इंटरनेट को। और डिस्कशन ग्रुप आजकल जो है ना देख रहे हैं, इंटरनेट ऑनलाइन माध्यम से जो है मीटिंग हो रहा है या डिस्कशन हो रहा है, वीडियो चैटिंग हो रहा है, ये सब क्या हो गया आपका एप्लीकेशन हो गया इंटरनेट का। और लास्ट में आपका जो है ना इंटरनेट चैटिंग क्या होता है इसको देख लेते हैं, और ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं। इंटरनेट चैटिंग क्या है, फर्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड इंटरनेट चैटिंग। वैसा कम्युनिकेशन जो इंटरनेट के माध्यम से हो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनेट चैटिंग। सेकंड पॉइंट है कि एन इन इंटरनेट चैटिंग टू और मोर यूजर्स आर टॉकिंग विद द मीडियम ऑफ इंटरनेट। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक जो यूजर्स हैं वो इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं, इंफॉर्मेशन का शेयरिंग करते हैं, आइडिया लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट चैटिंग। इसको जो है ना इंटरनेट रिले के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे, इंटरनेट रिले किसे कहते हैं, इंटरनेट चैटिंग को ही कहते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है आपका, इट इज नॉट ओनली टेक्स्ट मैसेजिंग बट आल्सो पॉसिबल वीडियो एंड वॉइस चैटिंग। है ना, ये कह रहा है कि इंटरनेट चैटिंग क्या टेक्स्ट ही मैसेजिंग करके कर सकते हैं बात, नहीं, आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं और ऑडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो क्या है इंटरनेट, यानी कि जो भी बातचीत इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है वो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट चैटिंग बोलते हैं। एंड लास्ट हम लोग का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट योर जीमेल अकाउंट। तो इंटरनेट पे जो है ना जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप पॉइंट दिया गया है, आप इसको एक बार देख लेंगे। आप ऐसे भी आप पहले से जानते हैं, तो कैसे क्रिएट करता है इसका जो है ना हम वीडियो भी बना करके डाल दिए हैं, तो इसको आप एक बार देख लेंगे। पहले तो ईमेल अकाउंट पे जाएंगे, उसके बाद में जो है ना अब क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूजर नेम पासवर्ड मांगा जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे क्लिक करके, फिर डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, आप उसकी एंट्री करेंगे, मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, जेंडर, और नेक्स्ट करेंगे तो आपके मोबाइल पे जो है ना एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे, उसको डाल के आप क्लिक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो क्या जाएगा आपका क्रिएट हो जाएगा, और लास्ट में कहेगा आई एग्री, क्या आप एग्री हैं, तो हाँ ये अगर यस करेंगे यानी सबमिट करेंगे फाइनल, तो जीमेल आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो है ना 5-6 को स्टेप्स हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया कंप्लीट इंटरनेट चैप्टर के रिगार्डिंग, जिसे अभी हम लोग कंप्लीट किए। आप इसको एक बार देख लेंगे तो आप जो है ना आसानी से इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आसानी से कर पाएंगे। इसका जो है ना पीडीएफ जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, आप वहां से डाउनलोड करके आप इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।